That's my good news. आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक गरीब परिवार की 27 वर्षीय युवती अपनी दृढ़ संकल्प कठिन परिश्रम के चलते कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। इतिहास और पुरातत्व में स्वर्ण पदक विजेता रेडिटा सुवर्णा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वर्तमान में पिज्जा हट में वेटर के रूप में काम कर रही है। साथ ही सरकारी नौकरी पाने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्मी सुवर्णा रेड्डी टोटा लाजर और बेबी रानी की पुत्री है। उनके पिता मूंगफली तेल मिल में रात्रि चौकीदार के रूप में काम करते हैं और अपनी सीमित आय से परिवार का पालन पोषण करते हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी को अच्छी शिक्षा मिले। अपने पिता के बलिदानों को समझते हुए सुवर्णा ने कम उम्र से ही पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने सेंट जोसेफ हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और DAW महिला कॉलेज से इंटरमीडिएट और डिग्री की पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 2019 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने देवर तव्वा वेंकटैया जो PhD हैं और एक निजी कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं, से प्रेरित होकर स्वर्णा ने प्रवेश परीक्षा दी और 2019 में योगी वेमाना विश्वविद्यालय में इतिहास और पुरातत्व में MA में मुफ्त सीट प्राप्त की। वह विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहीं और अपनी पढ़ाई जारी रखी। MA की पढ़ाई के दौरान विश्वविद्यालय ने उनकी शैक्षिक योग्यता के कारण उन्हें 7,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया, जबकि उनके पिता रात के चौकीदार के रूप में अपनी मामूली कमाई से हर महीने लगभग 3,000 रुपये भेजते थे। सीमित आय का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करते हुए स्वर्णा ने अपनी शिक्षा जारी रखी और अनंततः अपने पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही ओटिंगारी सुब्बम्मा और राम सुबन्ना द्वारा प्रायोजित स्वर्ण पदक जीता। पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद उन्होंने 2020 में प्रसाद से शादी कर ली। उनके पति दिहाड़ी मजदूर हैं। बेटे के जन्म और दिहाड़ी मजदूरी से होने वाली सीमित आय के कारण परिवार को गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ परिवार का भरण पोषण करने के दृढ़ संकल्प के चलते सुवर्णा ने 2 साल पहले प्रदुतुर स्थित पिज्जा हट में वेटर के रूप में काम शुरू किया। स्वर्ण पदक विजेता होने के बावजूद शुरुआत में उन्हें मेजें साफ करने और ग्राहकों को खाना परोसने में झिझक महसूस होती थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए इस झिझक को दूर किया। दिलचस्प बात यह है कि उनके सहकर्मी और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट प्रबंधन को भी हाल तक ये पता नहीं था कि वह MA में स्वर्ण पदक विजेता है। जब उन्होंने उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के बारे में पता चला तो उन्होंने बधाई दी और उनके दृढ़ संकल्प और विनम्रता की सराहना की। इसी महीने की शुरुआत में योगी वेमाना विश्वविद्यालय ने उनसे संपर्क किया और 13 मार्च को दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सुवर्णा ने नौकरी से छुट्टी ली और अपने परिवार के साथ समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कुलपति बेल्लमकोंडा राजशेखर से अपना स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस अवसर पर बोलते हुए स्वर्णा ने कहा कि उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास किया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह दूर के शहरों में महंगे कोचिंग कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकी। कर्नाटक के बेलगावी जिले के बेलहोंगल तालुक में हललमन्ना बेलवाड़ी गांव में 5वीं कक्षा की छात्रा लक्ष्मी प्रकाश जोड़ी ने मंदिर के पास रखा सदियों पुराना वीर शिलालेख खोज निकाला। यह पत्थर गांव के बाहर पेड़ के पास रखा था और ग्रामीण इसे शनिदेव की मूर्ति मानकर पूजते थे। लक्ष्मी ने नजर पड़ने पर आकृति को ध्यान से देखा और गांव के लोगों को बताया, तब उसकी ऐतिहासिक पहचान सामने आई। इस शिलालेख को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में योद्धा को दुश्मन से लड़ते हुए और मवेशियों की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। दूसरे हिस्से में अप्सराएं उसे कैलाश यानी देवताओं के लोक ले जाती दिखाई देती हैं। तीसरे हिस्से में शिवलिंग और नंदी बैल के साथ स्वर्ग का दृश्य बना है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता बलप्पा का मानना है कि बेल होंगल यानी मवेशियों की रक्षा में शहीद हुए वीर की याद में बना ये पत्थर हो सकता है। शैली के आधार पर यह 12वीं या 13वीं सदी का माना जा रहा है। बता दें कि 11 साल की लक्ष्मी ने योद्धा की आकृति देख इतिहास समझा।
ज्ञात हो कि वीर शिलालेख पत्थर की स्मारक पट्टिकाएं होती हैं जो किसी वीर व्यक्ति की बहादुरी या बलिदान की याद में बनाई जाती हैं। उन्हें खास तौर पर उस व्यक्ति के लिए बनाया जाता था जिसने युद्ध में वीरता दिखाई या गांव व पशुओं की रक्षा करते हुए जान दी। यही नहीं, डाकुओं या दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद वीरगल्लू की याद में भी ऐसे शिलालेख बनाए जाते हैं। समय के साथ कई वीरगल्लू के बारे में लोगों की असली इतिहास पता नहीं रहता, इसलिए लोग इन्हें स्थानीय देवता मानकर पूजा करने लगते हैं। इन्हें रक्षक देवता समझा जाता है। लक्ष्मी को जो पत्थर मिला उसे भी लोग देव की मूर्ति मानकर पूजा कर रहे थे। पश्चिम एशिया में इस वक्त बारूद की होली खेली जा रही है। मिसाइलों के हमले में कई लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच दुबई से इंसानियत की गूंज सुनाई दी है। दुबई के एक भारतीय बिजनेसमैन उन फंसे हुए भारतीय नागरिकों की मदद के लिए आगे आए जो मौजूदा संकट की वजह से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। अलमीजान ग्रुप के चेयरमैन योगेश दोषी ने शहर में फंसे भारतीयों के लिए अपनी 64 अपार्टमेंट वाली पूरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग खोल दी है। रहने की जगह उन्हें मुफ्त दी गई है, जिसमें खाना भी शामिल है। दोषी ने कहा है कि यह पहल इंडियन पीपल्स फोरम यूएई और दुबई में भारत के कॉन्सुलेट जनरल के साथ मिलकर की गई है। इसके तहत मुश्किल समय में बच्चों वाले परिवारों सहित 125 से ज्यादा भारतीयों को कुछ समय के लिए रहने की जगह दिलाने में मदद की गई है। कई फंसे हुए परिवारों ने बताया है कि यह मदद बेहद जरूरी समय पर मिली। मोहित वच्छानी, रिया मगाडिया, पारस भालोदिया और ग्रीष्मा भालोदिया ने कहा है कि उनकी होटल बुकिंग खत्म हो चुकी थी और उसे बढ़ाना संभव नहीं था। साथ ही क्षेत्र में तनाव के कारण उनके फोन पर लगातार सुरक्षा अलर्ट आ रहे थे, जिससे चिंता और बढ़ गई। उन्होंने कहा है कि वे बेहद मुश्किल स्थिति में थे क्योंकि होटल से निकलना पड़ रहा था। उनके पास ठहरने का कोई विकल्प नहीं था। ऐसे समय में इस व्यवस्था के बारे में पता चलाना उनके लिए बड़ी राहत साबित हुआ। उन्हें सुरक्षित रहने की जगह मिल गई। इसी तरह यूएई के बिजनेसमैन धीरज जैन ने अपने बड़े फार्म हाउस को अस्थायी शेल्टर होम में बदल दिया। इसी तरह यूएई के बिजनेसमैन धीरज जैन ने अपने बड़े फार्म हाउस को अस्थायी शेल्टर होम में बदल दिया ताकि ये लोग रह सकें और तुरंत भारत नहीं लौट पा रहे। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp.